शापितपुर नाम करके एक छोटा सा गांव था जहाँ हरिया और उसके परिवार आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। हरिया की पत्नी का नाम था मीना और उनके दो बच्चों का नाम था टीनू और पिया। टीनू काफी होशियार और समझदार लड़का था और हरिया एक लकड़हारा था जिससे वो हर रोज लकड़ियां काट के और उन लकड़ियां को बाजार में बेच के गुजारा करता था। हरिया रोज की तरह आज लकड़ियां काटने जंगल में जा रहा था। हरिया को लकड़ियां काटने के लिए एक घने जंगल में जाना पड़ता था, लेकिन हरिया को लकड़ियां न मिलने के कारण हरिया जंगल में और आगे जाने का फैसला करता है। तो हरिया जंगल में आगे चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद हरिया को लकड़ियां काटने के लिए मिल जाती है, तो हरिया तुरंत से लकड़ियां काटने लग जाता है। हरिया को लकड़ियां काटते काटते एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। हरिया इधर उधर देखता है लेकिन हरिया को कोई नहीं नजर आता। तो हरिया उस आवाज को इग्नोर करके दोबारा से लकड़ियां काटने लग जाता है, लेकिन हरिया को वह आवाज दोबारा से सुनाई देती है। तो हरिया आखिर यह आवाज कहाँ से आ रही है देखने के लिए जाता है, लेकिन हरिया को वहाँ कोई नहीं नजर आता। तो हरिया अपनी लकड़ियां काट के घर की तरफ चला जाता है। हरिया को घर आते आते रात हो जाती है। तो हरिया सोचता है कि आखिर वो आवाज कहाँ से आ रही थी। तो हरिया रोज सुबह की तरह आज लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। तो हरिया को वो आवाज फिर से सुनाई देती है। हरिया लकड़ियां काटना छोड़ के उस आवाज का पीछा करता है। तो हरिया को वहाँ पर एक भूतिया हवेली दिखाई देती है। तो हरिया उस हवेली की तरफ चला जाता है। जैसे ही हरिया उस हवेली की नजदीक आता है तो हरिया को वो आवाज दोबारा से सुनाई देती है। हरिया बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वह भूतिया आवाज उस भूतिया हवेली के अंदर से आ रही थी। हरिया जैसे तैसे उस हवेली के अंदर चला जाता है। जैसे ही हरिया उस हवेली के अंदर आता है तो अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हरिया बहुत ज्यादा डर जाता है और अचानक हरिया के सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। हरिया कप कपाने लग जाता है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। हरिया दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन चुड़ैल हरिया को बाहर नहीं जाने देती और वो चुड़ैल हरिया को अपने वश में करके हवेली के अंदर कैद कर लेती है।